अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा आसिम और आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कराची में बिल्डिंग्स को कौन कंट्रोल करता है। हर दफ़ा बिल्डिंग गिरने के बाद एक इदारे पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है, ऐसा क्यों? आखिर ये प्रॉपर्टी, लैंड और प्लॉट के पीछे के कौन से लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसके तहत आपको सिक्योरिटी मिलती है? हर जानदार की बका के लिए ग़ज़ाई सहूलियत के बाद एक ऐसे मस्कन का ख्वाब जहां ज़िंदगी परवान चढ़े बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस मस्कन का पायदार होना भी बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसे ही महफूज और देरपा घर का ख्वाब हर इंसान देखता है, लेकिन उस घर की तामीर किन बुनियादों पर की जाए, उसके लिए SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है। कराची रीजन के लिए बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का क़याम 1979 के ऑर्डिनेंस के तहत अमल में लाया गया और 2011 में इसकी लिमिट्स को बढ़ाकर अथॉरिटी के दायरा कार को पूरे सिंध में वसी कर दिया गया। उसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नाम दिया गया बाद में। सिंध गवर्नमेंट का मकसद इस इदारे के पीछे ये था कि तमाम सूबे पर मास्टर प्लानिंग और बिल्डिंग कंट्रोल लॉज की अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। SBCA एक ऐसी रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी बॉडी है जिसका बेसिक फंक्शन NOCs और बिल्डिंग प्लान्स की जांच पड़ताल है। SBCA मौजूदा बिल्डिंग्स और टाउन प्लानिंग का भी ख्याल रखता है। अपने घर या बिल्डिंग बनाने के लिए SBCA के NOC का असूल बुनियादी ज़रूरत भी है और जिम्मेदारी भी। तरीक़ाकार यह है कि अपने प्लॉट साइज के मुताबिक लाइसेंस याफ्ता आर्किटेक्ट से नक्शा तैयार करके मुताल्लिका लेसर से भिजवाएं और नक्शे की 5 कॉपीज, अलॉटमेंट लेटर, पोजेशन ऑर्डर, लीज ट्रांसफर, म्यूटेशन, रजिस्टर्ड अटॉर्नी और साइट प्लान की तस्दीक करा के SBCA के काउंटर पर जमा करवाएं और स्कूटनी फ़ी के चालान को वसूल करके फिर ये फ़ीस जमा करवा के चालान फ़ीस की कॉपी पब्लिक काउंटर पर दिखाएं और रसीद हासिल करें। इस चालान की मुद्दत 6 दिन की है और इसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन ट्रैकिंग की सहूलत भी फराहम की गई है। इसी 7 दिन के पीरियड के दौरान अगर आपको अपने नक्शे में कोई चेंजेस करवानी है या आपको कोई इशू है तो आप जो है SBA में जाके अप्रूवल ले सकते हैं। SBCA ने सूबे में हर किस्म की कंस्ट्रक्शन के लिए जामा बायलॉज मुरतब किए हैं जो शहर के तामीराती ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं। अगर मैं बात करूं तो टाउन प्लानिंग की जिम्मेदारी भी इसी इदारे की है। SBCA के बायलॉज रिफ्रेश होते रहते हैं वक्त के साथ। किसी भी बिल्डिंग में रेजिडेंशियल यूनिट, फ्लैट, पोर्शन, दुकान या मकान खरीदने से पहले SBCA से मंजूर शुदा होने की तस्दीक करवाएं और बिल्डर से NOC लेके देखें। अगर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है तो हमारी स्क्रीन पर आपको एक डॉक्यूमेंट SBCA का शो हो रहा होगा जिसमें लिस्ट है सारे उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको SBCA में जमा करवाने हैं और फिर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल मिलेगा। आने वाले वक्तों में SBCA सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ही नहीं देखेगा बल्कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस को भी देखेगा। बिल्डिंग की जैसे कि बिल्डिंग की लिफ्ट, पार्किंग और भी दीगर चीज़ें जो एक बिल्डिंग को खूबसूरत बनाती हैं उसको मेंटेन करना SBCA की जिम्मेदारी होगी। मुस्तकबिल में SBCA में तमाम रिकॉर्ड्स की कंप्यूटराइजेशन और अवाम को नक्शों के हुसूल और उन्हें जमा कराने के लिए 1 विंडो की सहूलत भी फराहम की जाएगी। पब्लिक काउंटर भी अवाम की सहूलत के लिए बनाया गया है जिसकी टाइमिंग्स 9 से 5 बजे तक के होंगे। रिसेंटली कराची में SBCA के अकॉर्डिंग 354 बिल्डिंग्स डेंजरस डिक्लेयर की गई हैं जिसमें लोग अभी भी रिहाइश पजीर हैं और उसमें से 55 बिल्डिंग्स हेरिटेज डिक्लेयर की गई हैं। हेरिटेज बिल्डिंग्स हमारा असासा होती हैं जिनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। तो जाते जाते मेरी आप लोगों से अपील है कि अपनी जानो माल को खतरे में ना डालें और साथ साथ अपनी दुकान, मकान, पोर्शन, यूनिट्स और दीगर तामीरात को कानूनी दायरे में रखते हुए तामीर करें ताकि किसी भी किस्म की इंक्रोचमेंट ड्राइव से आप महफूज रहें, क्योंकि ऐसी गैर कानूनी तामीरात को आज नहीं तो कल गिरा दिया जाता है। तो एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें और अपने शहर को मस्बत तब्दीली की तरफ लेकर जाएं। तब तक मैं अपनी होस्ट को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।